भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। पूरा वीडियो बहनों देख करके जाना और क्या क्या खबरें लगी हैं हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहली जो खबर लगी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बाल विकास विभाग के गोंडा जनपद से आते हैं, उन्होंने 8 फरवरी को एक सरकारी आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के जो है संबंध में मोबाइल नंबर दिया है ये, और इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा पूरे लाली में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके धन लेकर के पूरे लाली ग्राम सभा सहित अन्य ग्राम सभा में जाकर के पार्टी विशेष के कार्यकर्तियों के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं पार्टी विशेष का स्टिकर लगाए जाने की शिकायत की गई है। तो यहां पर कोई जलता होगा आंगनबाड़ी बहन से और उसने ही आंगनबाड़ी वर्कर बहन की शिकायत कही है और यह कहकर के कि जो है ये आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन कर रही हैं और ये जो है पैसे ले जाकर के गांव-गांव में बांट रही हैं। अब बताओ, खुद के पास तो खाने के लिए नहीं है, इस नौकरी में सरकार इतना दे नहीं पा रही है कि बहनों का खुद का खर्चा चल पाए। अब बताओ क्या बहनें वो जो हैं जो बाकी लोगों को बांटती फिरेंगी? अरे वो थोड़ी चुनाव लड़ रही है। तो आपसी रंजिश के चलते बहन की जो शिकायत किसी कार्यकर्ता ने वहां पर की है। इसमें यहां पर अधिकारी कह रहे हैं, मनोज कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी जो गोंडा के हैं, उन्होंने कहा कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है अपने वहां की जो सुपरवाइजर है और जो वहां के सीडीपीओ हैं, सीडीपीओ श्री महेंद्र कुमार वर्मा और श्रीमती साधना साहू जो सुपरवाइजर हैं, इनको बोला गया है कि जो है पूरे लाली की कार्यकर्ती द्वारा किए जा रहे आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करके आख्या आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि प्रकरण में कार्यकर्ती दोषी हैं तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, मानदेय सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। तो कुछ इस तरह से एक मामला देखने को मिला है। तो आप सब जो भी हैं ध्यानपूर्वक चीजों को करें, क्योंकि नहीं भी करोगे तब भी जो है इस तरह से जलनवश काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अभी देखिएगा बिहार सरकार की तरफ से अगली जो खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, 7 फरवरी को बिहार सरकार से एक ये सरकारी आदेश जारी हुआ है। अनुश्रवण पदाधिकारी ने निदेशालय से लेटर निकाला और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बिहार में भेजा है। इस आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह जो जनवरी है 2022 उसका जो पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित कर दी गई है। तो जनवरी का जो पोषाहार है जो बटा नहीं है जिन परियोजनाओं में कहां पर, बिहार राज्य में, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि देखो यहां पर क्या लिखा है कि उक्त पत्र के द्वारा माह जनवरी 2022 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन कूपन प्रणाली के माध्यम से 3 फरवरी तक निर्बाध रूप से समयबद्ध ही जो है करने का निर्देश किया गया था, परंतु निदेशालय में टोकन कूपन प्रणाली की प्रगति बहुत ही धीमी है और इसीलिए जो है अब 9 फरवरी तक जो है इसकी अवधि विस्तारित कर दी गई और आज 9 फरवरी हो भी गई है। तो टोकन कूपन अपर्याप्त वाले लाभार्थियों को माह जनवरी 2022 का पोषाहार पूर्ण किया जाए। साथ ही पोषाहार वितरण प्रतिदिन संलग्न पत्र में दिनांक 15 फरवरी तक निदेशालय को उपलब्ध भी कराया जाए। तो आज तक जो है 9 तारीख तक सब बढ़ जाना था और 15 तक निदेशालय को प्रपत्र भी विभाग द्वारा पहुंचा देने थे। इसके बारे में लिखा है निदेशालय को अपर्याप्त रहने के कारण निदेशक महोदय द्वारा इसको गंभीरता से लिया जाएगा और सभी जो सुपरवाइजर है आंगनबाड़ी सेविका है यानी सुपरवाइजर है सेविका को जो है निर्देशित कर दो इन सब लोगों को जनवरी 2020 का जो है पोषाहार वो निर्बाध रूप से वितरित करवा दें। तो ये एक लेटर यहां पर जारी हुआ है और हमारे पास भेजा था रविराज भाई ने, भाई को धन्यवाद। और इनके अलावा अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही जरूरी जो है खबर पर। ये अमरेश कुमारी बहन आती है हमारी प्रतापगढ़ से और प्रतापगढ़ में ये अखबार में छपा होगा कि पोषाहार निर्माण इकाई की योजना हुई है फेल। तो जो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो है पोषाहार बनाया जाएगा और जिलों पर जो है ब्लॉकों पर यूनिट टाइप की लगवाई जाएंगी, इकाइयां लगेंगी, यही मशीनें कारखाने टाइप के छोटे छोटे जिनमें समूह की कार्यकर्ती बहनें पोषाहार बनाएंगी और उन्हीं की यहां पर बात हो रही है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार मुहैया कराने के लिए वर्ष 2019 में तैयार किया गया था यह प्लान। तो आप सोचो 19 में प्लान बना था और 19 के बाद में अभी इतना समय बीत गया, अभी ये जो है धरातल पर इकाइयां ढंग से ना बन पाई है, ना ही पोषाहार उनमें बन पा रहा है। अब आप सोचो कि
ये कब तक चीजें होंगी। जो पोषाहार बनकर के पहले आता था उस पर भी रोक लग गई, अब कच्चा राशन का वितरण हो रहा है। खैर ये भी कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि कोविड के चलते जो है यहाँ पर काफी चीजें दिक्कत भरी वरना हो जाती अगर पोषाहार बनता, क्योंकि सारे कारखाने हर कुछ तो बंद रहा लॉकडाउन में, तो ऐसे में फिर चीजें जो है दिक्कत करती। तो कच्चा राशन अभी चल रहा है, लेकिन ये जीवन भर के लिए नहीं है इस योजना कच्चे राशन वाली। तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो पोषाहार भी बनेगा। लेकिन इन इकाइयों का जो कंपनियां टाइप की छोटी छोटी फर्में लगनी थी, उनका क्या हाल है वो इस बार हम जो है थोड़ा फोकस करते हैं। लिखा है प्रतापगढ़ में कि जिले में 3 जो है करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पोषाहार इकाई की स्थापना की योजना फेल हो गई है। वर्ष 2019 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाली पंजीरी की सप्लाई बंद होने के बाद शासन ने जिले में 3 जो है करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से पोषाहार इकाई की स्थापना करके पोषाहार तैयार करने का फैसला लिया था, मगर बजट नहीं मिलने के कारण पूरी तैयारी निरर्थक हो गई। तो ये भाजपा सरकार कहती तो बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके लिए जब बजट का ही इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो वो चीजें धरातल पर कैसे हो पाएंगी। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को पंजीरी की सप्लाई बंद होने के बाद शासन ने जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत रोजगार सृजन करने और बच्चों को पोषक आहार वितरित करने के लिए 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से पोषाहार उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना करने का फैसला लिया था। शासन के निर्देश पर यहां पर आरईएस विभाग ने जो है अधिशासी अभियंता के जो है उनके प्राक्कलन तैयार करके शासन को भेजा था। जिले के अफसर बजट का इंतजार करते रह गए और साल जो है बीतता चला गया। यही तो रोना है इस सरकार में। इसने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 3 महीने में यानी 120 दिन में कमेटी की रिपोर्ट के 90 दिन में नहीं 120 दिन में 4 महीने या 3 दिन में जो भी था जितने भी महीने, तो उनमें उन्होंने कहा था कि हम 120 दिन बोले थे, तो उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है मानदेय बढ़ा देंगे। लेकिन बहनें क्या हुआ कि जो है इंतजार ही बेचारी करती रह गई और 3 महीना तो छोड़ो, जो है 3-4 महीना जो भी था वो छोड़ो, यहां पर बहनों का पूरा 5 साल बीत गया। सरकार ने पूरा सुख जो है सत्ता का भोगा, लेकिन बहनों को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिला पाए और जो ना ही जो सेवा शर्तों में सुधार भी कर पाए। इधर देखिए दरअसल इनका कहना है कि शासन ने वर्ष 2019 में पंजीरी की सप्लाई बंद करने के बाद महिला स्वयं सहायता समूह के हवाले इसको कर दिया था। शासन ने जो प्लान तैयार किया था उसके मुताबिक जिले में पोषाहार इकाई का निर्माण किया जो है कराया जाएगा। महिला स्वयं सहायता के जो है देखरेख में पोषाहार का उत्पादन होगा और जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। मगर न शासन से बजट मिला और ना ही इसका निर्माण हुआ, तो कार्य कुछ हो नहीं पाए। अगर जिले में पोषाहार इकाई का निर्माण होता है तो जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता और बच्चों को पोषाहार मिलता, मगर बजट नहीं मिलने से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब आप सोचो कितना जो है बाल विकास विभाग के लिए सरकार बजट लाती है और कितना इसमें बेहतरी के लिए प्रयास होते हैं। अब ये तो वो चीजें हैं जिनके जो है यहां पर लापरवाही के चलते क्या बढ़ेगा, कुपोषण बढ़ेगा। और कुपोषण के जब आंकड़े आते हैं तो सब लोग अपना अपना रोना लेकर के बैठ जाते हैं और जिम्मेदार आंगनबाड़ी को ठहरा दिया जाता है कि आंगनबाड़ी फील्ड पर जाए और कुपोषण को दूर भगाएं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे जो कारण रहते हैं सरकार उसके लिए बजट ही कितना दे रही है। ना तो वर्करों के लिए उनके मानदेय के लिए ढंग का बजट आता है जो उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो पाए, और ना ही जो है वहां पर आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों के लिए। अब आपको पता है तमाम जो है केंद्र किराए पर चलने उनके लिए खुद का भवन तक सरकारें नहीं दे पाई हैं। इधर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र को मिल रहा है ड्राई राशन। जिले के 3264 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीरी की सप्लाई बंद होने के बाद ड्राई राशन जो है वो अब मिल रहा है शासन से। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए जो है ये बच्चों को फिर दिया जा रहा है। चना की दाल और रिफाइंड जो है हर माह उनको पहुंच रहा है। जिले में पोषाहार उत्पादन इकाई की स्थापना के प्रस्ताव उसके लिए जो भेजा गया था, मगर अभी तक बजट नहीं मिला है। इकाई निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया है। चंद्रवीर सिंह जो है सहायक अभियंता आए जो है आरईएस वाले, तो इनका भी कहना है कि जो है यहाँ पर शासन से बजट नहीं मिला। बताओ बजट भाई क्यों नहीं मिला? सरकार इतना जो है लापरवाह कैसे हो सकती है, वो भी खास तौर पर शिक्षा के मामले में, और वो भी वो शिक्षा जो एक तरह से पूर्व प्राथमिक वाली है, प्री प्राइमरी शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं। तो इस शिक्षा के लिए जो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। इधर देखिएगा 2 जो है बीएलओ से जो है यहां पर जता डाला शांति भंग का खतरा। अब बताओ ऐसे ऐसी कार्रवाइयां भी हो रही है। आंगनबाड़ी वर्कर पर आपने कार्रवाई का एक मैटर देखा। अब ये मुरादाबाद में यहां पर एक मैटर आया है कि जो यहां पर शिक्षक हैं, यहां पर आपको बता दें भोजपुर के गौरहरपुर वगैरह और सुल्तान वगैरह गांव निवासी जो है यहां पर शीशपाल सिंह और जयप्रकाश सिंह, ये दोनों लोग, तो ये दोनों सगे भाई और दोनों ही सरकारी शिक्षक है और इनके ऊपर ही जो है यहां पर जो है मामला आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। गांव में किसी भी जो है विवाद तक जो है इनका नहीं है और फिर भी जो इन पर शांति भंग का आरोप लगा दिया गया है। खैर जो भी इस मामले में कार्रवाई होगी आगे देखा जाएगा क्या होगा। बोला जा रहा है कि जो है इनकी ड्यूटी भी देखो बीएलओ में लगी है और जो है वो बीएलओ भी हैं, उसके जो है घर शांति भंग की कार्रवाई संबंधी कागज पहुंचा तब उनको पता चला। इसमें हुआ है कि कारनामे का खुलासा हो सका। निर्धारित तारीख पर जो है एसडीएम के यहां 1 लाख रुपए में जो
जो क्या लिखा हुआ है, मुचलका वगैरह भरवाने की हिदायत दी गई है और चुनाव में शांति व्यवस्था बाधित होने पर 1 लाख रुपया वसूलने को भी जो है कहा गया। खैर जो भी है जांच विभाग खुद ही करेगा और कार्रवाई फिर बाद में होगी। तो ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं आपसी रंजिशों के चलते लोगों को लपेटा जा रहा है या क्या मैटर है। और कर्मचारियों अधिकारियों पर तो जो है मौजूदा सरकार अपने जो शिकंजे कसे हुए हैं ताकि जो है ये लोग इधर उधर किसी का प्रचार प्रसार ना कर पाए। खैर जिसको वोट देना है वोट के लिए स्वतंत्र है, मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूं, जिसको जहां वोट देना है अपना वोट दीजिए। लेकिन हां, अब जिन चीजों के लिए गवर्नमेंट रोक रही है, वो कहते हैं ना किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत हो जाती है। तो जिसको जहां देना है भैया दो, लेकिन आपस में इस तरह के जो है कामों को मत करो, ना किसी के लिए आप प्रयास करो। जिसको जहां देना होगा वो वहां देगा, क्या जरूरत है। अरे सरकार जो बननी होगी, जो सत्ता में आनी होगी, जिसकी किस्मत जो है लिख गई होगी ऊपर वाले की दुआ से, जैसे रहमो करम होंगे तो वही सत्ता में आएगा। फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो सपा हो, फिर चाहे वो आपकी जो है बसपा हो, तो कोई भी हो XYZ, जिसका जो किस्मत में लिख गया होगा वही आगे आएगा। खैर जो भी है, बाकी आप सब अपने अपने प्रयास करिए और जिसको जो बनाना चाहे अपने लिए स्वतंत्र है। बाकी आप देखिएगा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज दिनांक 4:30 बजे शाम को एक आयोजित बैठक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखो ये मुझे लगता है पहले भी इसको दिखा चुका हूं। खैर इसमें जो भी है मैं इस पर थोड़ा गंभीरता से चर्चा करता हूं। ये देखो बिंदुओं पर यहां पर कुछ उल्लेख किए गए हैं। वोट डालना क्यों जरूरी है, वोट डालने की प्रक्रिया क्या है, वोट डालने के लिए क्या क्या अभिलेख और क्या क्या जानकारी चाहिए, वोट डालने के लिए मतदान केंद्र, भाग संख्या, वोटर क्रम, इन संख्या की जानकारी और वोट डालने की तिथि और समय व स्थान की जानकारी। गांव में जो है मजरे हैं में ऐसे 2-4 तेज तर्राक महिलाएं, उनका समूह बना लो और यही सब चीजें। तो ये सब लेटर पहले भी मैं दिखा चुका हूं और पहले भी बहनों बताया गया। जिन बहन ने भेजा, जैसे सुनीता देवी बहन देवरिया से आती हैं, तो इनको शायद पता नहीं है, ये फिर नियमित जो है खबरें नहीं देखती हैं। अगर बहन आप खबरें नियमित देखती तो आपको पता होता, क्योंकि इन मुद्दों पर और इस लेटर पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ऑल इंडिया पर। अब देखिएगा यहां पर संगीता बहन आती है देवरिया से, उन्होंने एक फोटो भेजी है और इनके अलावा कुछ बहनें और हैं, सरला रानी बिजनौर से आती हैं और ये हैं विमला देवी बहन जालौन से आती हैं और इनके अलावा ये हैं पूनम तिवारी उन्नाव से आती हैं और ये हैं अनीता यादव रामपुर से आती हैं और इनके अलावा ये हैं सिप्रा वर्मा जो बस्ती से आती हैं और ये हैं मासूम बानो कौशाम्बी से आती हैं और इनके अलावा ये हैं आशा जो अयोध्या से आती हैं। साथ ही ये हैं कुसुमलता जौनपुर से आती हैं और इनके अलावा ये हैं उर्मिला देवी प्रयागराज से आती हैं और ये हैं माया जो कौशाम्बी से आती हैं और इनके अलावा अनिसा खातून जालौन से आती हैं। साथ ही सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और लास्ट में ये हैं सावित्री पांडे जो गोंडा से आती हैं। तो इतनी बहनें हैं जिन्होंने जो है फोटो भी भेजी थी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और सुबह की खबरों में भाइयों बहनों फिर आपको मिलेंगे और दोपहर में जो है कल वीडियो आपको हम देंगे। उस दोपहर वाले वीडियो में आपको मतदान से जो है संबंधित जानकारी हम देंगे ताकि आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता चले। बैलेट पेपर के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो क्या है सारी चीजें निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई, वो आपको कल दोपहर के वीडियो में मिलेंगी आपकी जागरूकता के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो